आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने हमें ये अनुग्रह दे दिया कि आज की इस पवित्र संध्या में हम आपको अपने बीच में नेवता दे सकें। प्यारे पिता, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने पवित्र और अद्भुत और शक्तिशाली हाथ को बढ़ाते हुए प्रभु अपने बच्चों के ऊपर में विशेष दया दृष्टि होने दीजिएगा। आज जब आपके प्रिय इस स्थान में उपस्थित हैं, तो प्रभु हमारी आपसे विनती है कि आपका अपना अद्भुत और शक्तिशाली और सामर्थी हाथ अपने बच्चों के ऊपर होने दीजिएगा। और आपसे प्रार्थना है प्यारे पिता कि आप अपने वस्त्र के घेर में हमें छुपा लीजिए और जो भी आप चाहते हैं वह हमसे व्यवहार कीजिएगा। ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। पिता परमेश्वर, अपने दास की बुद्धि को अपने हाथों में ले लीजिएगा। न बल से, न बुद्धि से, न ज्ञान से, वरन आपकी आत्मा के द्वारा सब कुछ हो लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, आपका पवित्र आत्मा प्रभु अपने दास की बुद्धि को अपने हाथों में लेने पाए। पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह की दृष्टि आपके दास के साथ बनाए रखिएगा। हमारी आपसे विनती है प्रभु, हर शब्द नपतुला गहरे अभिषेक में आपकी आत्मा के द्वारा होने पाए। सब बातों में आपको श्रेष्ठ स्थान देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जीसस। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें एक बार फिर ये विशेष अनुग्रह दिया है कि हम परमेश्वर के चरणों में ठहरकर उसकी अद्भुत बातों पर विचार कर सकते हैं। और जैसा आपको मालूम है कि हम कहीं ना कहीं उस पड़ाव में खड़े हुए हैं जहां संपूर्ण संसार एक ऐसे पड़ाव में है जहां पर हर मनुष्य की आंखें धरती पर होने वाली विपरीत परिस्थितियों की ओर लगी हुई है। और हम जान रहे हैं कि चारों तरफ युद्ध और युद्ध की चर्चा सुनाई देती है और संपूर्ण संसार डरा और घबराया हुआ है। ऐसे समय में परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, इस बात पर चिंतन करना हमारी आवश्यकता होती है। पिता परमेश्वर को धन्यवाद। आज हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ना चाहेंगे और वो मिलेगा दूसरा पतरस की किताब और उसका 3 अध्याय और उसका 8 पद से हम पढ़ना शुरू करेंगे। दूसरा पतरस की किताब और उसका 3 अध्याय और 8 पद से, जहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, हे प्रियो, कोई भी हमारे लिए पढ़ दे। पिता परमेश्वर हमारे वचन पर आशीष दे। बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है 13वें पद में, और उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार
हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आशा देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी, जिसमें धार्मिकता वास करेगी, जिसमें धार्मिकता वास करेगी, ऐसे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। एक नया आकाश और नई पृथ्वी। और इस समय हम नए आकाश और नई पृथ्वी की ओर चिंतन किया चाहते हैं। हमें मालूम होवे परमेश्वर पिता ने इस सृष्टि को क्यों बनाया है, क्यों उसने इस धरती को निर्माण किया, और हम क्यों, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं, एक मिनट, जितनी भी विघ्न और बाधाएं हैं उन सब के विरुद्ध प्रभु आपका शक्तिशाली हाथ काम करने पाए। वचन को अभिषेक में और आपके नियंत्रण में हर कोने के रास्ते बहने दीजिएगा। तकनीकी के ऊपर में पवित्र आत्मा का गहरा अभिषेक हो। आवाजें जहां जहां जा रही हैं, जिसके कानों में पड़ रही हैं, प्यारे पिताजी उनके जीवन के ऊपर में आपका पवित्र आत्मा गहरे अभिषेक के साथ में बातचीत करने पाए। अपने दास के होठों को उसी वेदी की अग्नि से पवित्र कर दीजिएगा जिस अग्नि से आपने यशायाह के होठों को छुआ था, और उसके बाद वह कहने के लायक हो गया जिसके द्वारा परमेश्वर की दिव्य वाणी लोगों तक पहुंचे। अपने दास की बुद्धि को पूरे नियंत्रण में ले लीजिएगा। पिता, जितने भी सुनने वाले हैं, हर एक सुनने वाले श्रोताओं के ऊपर में आपका पवित्र आत्मा गहरी रीति से काम करने पाए। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें इस 3 दिवसीय आध्यात्मिक सम्मेलन में एक बार फिर ये वक्त दिया है कि हम परमेश्वर के चरणों में ठहरकर उसकी महान योजना को समझ सकें, जिसे उसने जगत की उत्पत्ति से पहले अपने मन में ठान करके रखा है। जब हम उत्पत्ति की किताब के पहले अध्याय के पहले पद को पढ़ते हैं तो वहां परमेश्वर के वचन में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। गॉड क्रिएटेड हेवेंस एंड द अर्थ। और जहां परमेश्वर शब्द लिखा है वहां पर मूल भाषा में यदि हम परमेश्वर के लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो है एलोही, परंतु उत्पत्ति के पहले अध्याय के पहले पद में एलोही के स्थान पर एलोहीम लिखा हुआ है, अर्थात परमेश्वर अनेक वचन में, प्लूरल नंबर। परमेश्वर का आत्मा एक वचन में नहीं है, परमेश्वर अनेक वचन में है। इसका मतलब है सृष्टि की रचना के समय से ही परमेश्वर कहीं ना कहीं अपने आप को काम करने के तरीके में अलग अलग रूपों में विभाजित करके अपने एक परमेश्वर का अलग अलग परिचय देते हैं, क्योंकि उनको अलग अलग तरीके से काम करना है। इसलिए परमेश्वर की खोज करने का मतलब होता है परमेश्वर को और उसकी योजना को समझ लेना। और जो परमेश्वर की योजना को समझ लेते हैं वे अपनी जिंदगी में बिना किसी के कहे अनुशासित होना शुरू हो जाते हैं। जब तक हम परमेश्वर को और उसकी योजना को अपने लिए नहीं समझेंगे, हमें परमेश्वर के पास क्यों आना है, क्यों वचन सुनना है, क्यों प्रार्थना करना है, इस बात का आइडिया हमको नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम प्रारंभ से परमेश्वर को पहचानने का प्रयास करेंगे। आपको मालूम होवे मनुष्य 2 संसार से मिलकर के बना हुआ है। एक है भौतिक संसार जिससे शरीर का जन्म होता है, जिसे माता जन्माती है, जिसे हम खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते हैं, जिसके लिए कपड़े बनाते हैं, घर बनाते हैं, कार खरीदते हैं, और इस पेट की अग्नि बुझाने के लिए 24 में से 12 घंटे खर्च करते हैं। जिंदगी रोटी कमाते कमाते पेंसिल सामान घुस जाती है,
जब रिटायरमेंट आता है तब हमारे हाथ में खंजरी हाथ लग जाती है। अब हमको लगता है मरने के बाद क्या होगा। कमा तो लिए धरती पर बहुत, बेटा बिटिया की शादी हो गई, घर बन गया, सब अपने पैर पर खड़े हो गए, पोता देखने का सपना था वो भी हो गया, पोती नहीं देखे परेशान किए बच्चों को, बेटा पोती दिखा दे, और पोती भी देख ली तो कहते हैं बेटा अब तो इच्छा पूरी हो गई, हे प्रभु अब यदि तू बुला भी लेगा तो कोई टेंशन नहीं है। हमें समझ में ही नहीं आया क्या तुम पोता पोती देखने पैदा हुए हो। कितना दुख होता है उसको जब इंसान को समझ में ही नहीं आता कि मैं क्यों कीड़े मकोड़े की तरह पैदा हुआ। सब रचनाएं, चाहे आकाश के परिंदे हों, जल के जलचर हों, चाहे जमीन के कीड़े मकोड़े हों, चाहे जंगल के जानवर हों, सब इस सृष्टि के इन्वायरमेंट्स को, परिस्थिति को सपोर्ट करते हैं। यदि जमीन के केचुए मर जाएंगे तो खाद जमीन की उर्वरकता खत्म हो जाएगी। आकाश के परिंदे ना रहें, जल में जलचर ना रहें तो समुद्र का जल सड़ जाएगा, नदी का जल सड़ जाएगा। सारी रचनाएं, चाहे परिंदे हों, चाहे जानवर हों, या कीड़े मकोड़े हों, या जलचर हों, इस परिस्थिति को मनुष्य के रहने लायक बैलेंस करते हैं। परंतु मनुष्य एक ऐसा अजीब और गरीब आत्मिक प्राणी है जो सिर्फ इस परिस्थिति को नुकसान पहुंचाने के अलावा और कुछ नहीं करता। हमने जंगल काट डाले, हमने प्लास्टिक बिछा बिछा के जमीन की उर्वरकता खत्म कर दी, सोडा और यूरिया डाल डाल के हमने पृथ्वी की ऊपरी सतह को फांसी लगा दिया, वो मट्टी मट्टी नहीं रह गई। कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं बेचारे, ऑक्सीजन, बेचारे पेड़ पौधे हमारे लिए ऑक्सीजन पैदा कर रहे हैं। हमने ओजोन की परत में होल कर दिया। सूर्य नारायण भी नाराज हैं, धरती तो उथल पुथल है ही है। ये सब कुछ मानव का कमाया हुआ है। आदम तेरे कारण से ये पृथ्वी श्रापित होगी, तेरे लिए उठ कटारे और भटकटैयां उगाएगी। वैसे तो परमेश्वर ने धरती पर उठ कटारे और भटकटैयां और कटीले पौधों को उगाने का मन ही नहीं बनाया था। There was no any divine plan in his own mind कि वो इस धरती पर कांटे उगाए, परंतु हमने परमेश्वर को मजबूर कर दिया अपने कर्मों के द्वारा कि वह हमारे लिए कहीं ना कहीं इस तरीके का काम करे कि वह हमें श्रापित ठहराने के लिए उठ कटारी और भटकटैयां उगाना शुरू कर दे। नूह के जमाने में भी ये धरती जो है बहुत खूबसूरत थी, परंतु परमेश्वर को हमने दबाव दिया कि ये धरती फिर से एक बार सड़न के हाथ में सौंप दी जावे। सदोम और गमोरा में भी आसमान से जो आग गिरी, आज भी वहां घास नहीं होता है। ये सब कुछ मनुष्य का कमाया हुआ धन है जो धरती को पीड़ित कर रहा है, कुंठित कर रहा है, कष्टित कर रहा है। बाइबल हमें रोमियो की किताब में और उसके 8वें अध्याय में इस प्रकार से कहती है, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 8 एंड वर्स, मैं आपके लिए पढ़ दूं 8वां अध्याय और उसका 19 पद से। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की वाट जोहती है, क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं वरनाधीन करने वाले की ओर से व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई कि सृष्टि आप भी विनाश के दासत्वता से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता को प्राप्त करे। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि मिलकर अब तक कराहती है। इस सृष्टि को पीड़ा हो रही है मनुष्य के कारण से पीड़ाएं धरती को हो रही हैं। हमें तो है ही हैं, परंतु धरती भी रोती है, सृष्टि भी रोती है।
आकाश मंडल भी रोता है, समुंदर भी रोता है, नदियां और पोखरे भी रोते हैं। कष्ट है उसको, इंसान ने कमाया हुआ श्राप धरती को भोगना पड़ रहा है। ऐसे बाइबिल हमें बताती है। हमें परमेश्वर के वचन को समझना है। यदि इसी किताब रोमियो की किताब के 8वें अध्याय और उसके 28 पद को यदि हम पढ़ें तो खोजियों के लिए परमेश्वर का यह वचन मिलता है। वहां लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर को प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर के भलाई को पैदा करती हैं। सब बातें मिलकर के भलाई को पैदा करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। हमें परमेश्वर ने अपनी इच्छा से बुलाया है। पिता परमेश्वर योजना बनाते हैं। पुत्र यीशु आकाश गंगा के ऊपर रहने वाले परमेश्वर की योजना को धरती पर भौतिक संसार में लेके आते हैं और हमें परमेश्वर की योजना का शाब्दिक ज्ञान देते हैं। जरा कान धर के सुनिएगा। पिता परमेश्वर, जिसको न किसी ने देखा है न देख सकता है, वह योजना बनाता है। और पुत्र यीशु आकाश गंगा के ऊपर में रहने वाले परमेश्वर के मन में बनी योजनाओं को वो धरती पर लाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि अदृश्य संसार में बनाई, आत्मिक संसार में बनाई योजना को पुत्र भौतिक संसार में हमारे लिए प्रकट करते हैं और उससे हमको शाब्दिक ज्ञान होता है। उसके मन में क्या पाया जाता है जिसने दुनिया बनाई है। जब हमें शाब्दिक ज्ञान हो जाता है कि परमेश्वर हमको क्यों बनाया, करना क्या चाहता है, वह क्या उम्मीद करना मांगता है, इस बात को यदि कोई अपने जीवन के अंदर एहसास में लाना चाहता है तो उसके लिए पवित्र आत्मा की सेवा होती है, जो यीशु के द्वारा लाए गए ईश्वरीय योजना को हमारे अंदर जो डीएक्टिवेटेड कंडीशन में है उसको वो एक्टिवेट करके हमारे अनुभव में ला करके डाल देते हैं। पिता योजना बनाता है, पुत्र योजना को प्रकट करता है और पवित्र आत्मा डीएक्टिवेट या अक्रियाशील योजना को, जिसे आपकी बुद्धि समझ गई है, उसको वह आपके जीवन के व्यवहारिक रूप में रूपांतरित कर देता है। और इस तरीके से तीनों मिलकर के एक मकसद को पूरा करते हैं, एक उद्देश्य को पूरा करते हैं। इसलिए परमेश्वर की खोज में तीनों की भागीदारी अत्यंत आवश्यक चीज है। हमारी वजनदार भाषा को ध्यान से सुनिएगा। हर लम्हे के अंदर रिवेलेशन है, प्रकाशन है। इसलिए यदि सो गए तो करोड़ों की दौलत हाथ से जाएगी। इसलिए ध्यान पूर्वक हमें सुनने की आवश्यकता है। बाइबल का परमेश्वर कहता है, यदि हमने तीनों के परिचय में से किसी भी एक व्यक्ति के परिचय को खो दिया तो हमारी यात्रा अधूरी हो जाएगी, हम मंजिल कभी नहीं पहुंच पाएंगे, जिंदगी भर इस धरती की भूल भुलैया में भटके रहेंगे। पर हमें जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर पिता ने मनुष्य सृष्टि में, जिसको कहते हैं कि उसने हमें एक आत्मिक प्राणी बनाया है, हम उसको कभी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर को समझना, परमेश्वर की पहचान में आना ही इसका मतलब है कि हम पिता के काम को, पुत्र के काम को और पवित्र आत्मा के काम को अपनी जिंदगी के लिए यदि समझने में सफल हो गए तो हम बेहतर रीति से परमेश्वर की योजना के अंतर्गत हमें जहां होना चाहिए वहां पहुंचने का अनुग्रह हमें प्रभु दे सकते हैं। यहां पर बाइबल का परमेश्वर कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर को प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करती हैं। आगे लिखा है
केवल उन्हीं के लिए जो उसको प्यार करते हैं, केवल उन्हीं के लिए जो उसको प्यार करते हैं। और जो उसको प्यार करते हैं उनके लिए परमेश्वर एक बुलाहट देता है। देयर इज अ डिवाइन कॉल ऑफ गॉड इन द माइंड। परमेश्वर के मन में एक योजना है और उस योजना को हमें समझना है। उसने क्यों हमको किस उद्देश्य के लिए बनाया। यहां ऐसे लिखा है 29वें पद में, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है। जिन्हें उसने पहले से जान लिया है। कब के पहले से उसने जान लिया है। इसके सपोर्टिंग वर्ड में हम इफिसियों की किताब पढ़ेंगे और उसका पहला अध्याय और उसका, अभी हम समा बना रहे हैं, संदेश शुरू नहीं हुआ है, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि आज रात परमेश्वर कहना क्या चाहते हैं। इफिसियों की किताब और उसका पहला अध्याय और उसके 3 पद में लिखा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, उसने मसीह में हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले, हमें जगत की उत्पत्ति से पहले हमें मसीह में चुन लिया है। यही हमारी बुलाहट है। जगत की उत्पत्ति से पहले हम पैदा, जगत ही नहीं हुआ था तो हम कहां से पैदा हो जाते। जरा ध्यान से सुनिएगा, जगत ही नहीं था तो हमारा वजूद होने का सवाल ही नहीं उठता है। फिर हमारा चुनाव कैसे हो गया। हम तो थे ही नहीं। और जिस मसीह को आज यीशु के अंदर झांकते हो वो तो आज से 2023 साल पुराना है, पर बाइबल कहती है वो तो जगत की उत्पत्ति से पहले भी था। मसीह भी जगत की उत्पत्ति से पहले था और हम भी जगत की उत्पत्ति से पहले थे। We were in the existence before the foundation of this earth. यूहन्ना की किताब, पहला पतरस की किताब और उसका पहला अध्याय और उसके 18वें पद से बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है। ऊपर की बातों का उपयोग नहीं है, काम की बात में रुक जाएंगे। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी निकम्बी चाल चलन जो बाप दादों से चली आती है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने और चांदी और नाशवान वस्तु से नहीं, काम की चीज यहां है, परंतु निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 20 है, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति से पहले जाना गया था। That means Messiah was in the existence before the foundation of this earth. ये कहते हैं हमारा सनातन है। अरे सनातन वो होता है जिसके पैदा होने की तारीख नहीं मालूम और मरने की तारीख नहीं मालूम। ऐसा थोड़ी होता है कि आज से 10,000, 20,000, 40,000 साल पहले हम वजूद में आ गए तो सनातन हो गए। सनातन ही वो है जिसकी पैदाइश की तारीख नहीं मालूम है और जिसके अंत की तारीख नहीं मालूम होती है, उसे ही सनातन होने का हक मिलता है। मेरा यीशु सनातन यीशु है। वो जगत की उत्पत्ति से पहले था, वो जगत की उत्पत्ति नष्ट होने के बाद भी रहेगा। इसलिए सनातन केवल एक है और वो है उसका जाना तो जगत की उत्पत्ति से पहले ही से था। वो भी जगत की उत्पत्ति से पहले था और हम भी जगत की उत्पत्ति से पहले थे। हमारा भी चुनाव जगत की उत्पत्ति से पहले हुआ। अरे जो होगा तभी ना चुना जाएगा, जो होगा ही नहीं उसका चुनाव कहां से होगा। इसका मतलब जिसको चुना जा रहा है जरूर वो अलग है और जो पैदा हुआ है वो अलग है। हम पैदा होने वाले के पीछे लगे रहते हैं हाथ धो के और उसी के लिए कमाते कमाते जिंदगी की 70 साल की जिंदगी पेंसिल सामान घस देते।
परंतु जो बेचारा हिटलर के हाथ ना लगा, तुम्हारे कहां से लग लेगा। घियों नहाओ, दूधों कुल्ला करो, जितनी एक्सरसाइज करना है, 40-50 के बाद तो गाल के ऊपर में झुर्रियां पुकार पुकार के कहेंगी कि अपन ढलानू के पड़ाव में आ गए हैं। आप स्याही कितना भी लगा लो दाढ़ी में या बाल में, हफ्ते के बाद में खुटियां खेल खिला के कहेंगी ओरिजिनल नहीं है। ओ मेरे प्रियो, कभी हिटलर के हाथ ना लगा, तुम्हारे लग लेगा। इसलिए हम इस पर भरोसा ना करें जो दिखता है, परंतु एक और है जो दिखते रहने वाले के अंदर रहता है, उसी से तो हमारा परिचय नहीं है। प्रॉब्लम यही है। जिस दिन हम इस तन में रहने वाले को पहचान जाएंगे, उस दिन इस संसार में, देह के जीवन में, संसारिक जीवन में अनुशासित करने के लिए हमें आपके सिर में फटाका नहीं फोड़ना पड़ेगा। आप खुद ही सुधर जाइएगा। डांटते डांटते हमारा माथा खराब हो गया। एक दिन हमारे भी बाल यहाँ तक थे, धीरे धीरे चले ऊपर की तरफ में। ये आप ही ने तो नोचा था। ना जाने कितने हजार बच्चे एक एक गिराते रहे, तो रहेंगे बेचारे सिर में कहाँ से। ये सब कमाल कलीसिया का है। कहने का मतलब ये हो गया कि हमारी जो जिंदगी है, कहीं ना कहीं हम अनुशासित करने के लिए जो उपाय करना चाहते हैं करते रहें, परंतु मनुष्य का मन कभी भी सलाह नहीं मानेगा। पर जिस दिन हम अपने आप को पहचान जाएं, अभी इन दिनों के अंदर में जो बात प्रभु प्रकट कर रहे हैं वो ये है कि पहले हम लोगों को सलाह देते थे, बेटा झूठ नहीं बोलना, ऐसा क्या, गाली नहीं बकना, ऐसा क्या, मोबाइल नहीं खेलना, ऐसा क्या, बेटा मामा पापा का आदर करना, ऐसा क्या। हमको ऐसा लगता था कि जब कभी कोई बुजुर्ग हमको शिक्षा देते थे तो हम ध्यान से सुन के उसकी प्रैक्टिस किया करते थे। परंतु आज की तारीख में किसी को कितना ही समझा दो, वो वही करेगा जो उसका मन करता है। और यदि ज्यादा ही समझा दिए तो हम बदनाम हो जाएंगे। कहने का मतलब समझ गए होंगे। यदि आपके प्राइवेट चीजों के ऊपर में ज्यादा ही हस्तक्षेप करे तो आप बाइबल उठा के नंबर 1 वाली गली से सिर खाता है। जैसे आपके नरक जाने से हमारे बाप का चमड़ा जलेगा और स्वर्ग गए तो हमारी संस्था के नाम पर मनी ऑर्डर भेजने वाले हो। परंतु क्या करें, कोई अपने बिगड़े पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप पसंद ही नहीं करता है। जमाना गया जब लोग सुधरने के लिए सीखते थे, अब सुधारक को सुधार लेते हैं बिगड़े हुए। अरे पास्टर साहब तुमको समझ में नहीं आता, चलो हम उतर जाते हैं, तुम ही बैठ जाओ यहां पर। आज यही तो चल रहा है। कोई सुनना पसंद नहीं करता है। इसका मतलब है एक वक्त था इंसान अनुशासित होने के लिए शिक्षा प्राप्त करते थे। आज शिक्षा देते देते हम आपको अनुशासित करते करते हम खुद ही बिगड़ जाते हैं। आपको क्या अनुशासित कर पाएं? ये समस्या आज मनुष्य के जीवन के अंदर में भारी पड़ी हुई है। इससे ऐसे पता चलता है कि अब सुधारने की सलाह देना निरा अज्ञानता पूर्वक रवैया होगा। परंतु जिस दिन हम अपने आप को पहचान जाएंगे कि हमें परमेश्वर ने किस उद्देश्य से बुलाया है, जब तक मैं खुद अपने मन में अपनी जिंदगी को अनुशासित करने का निश्चय नहीं करूंगा, कितने भी बार और कितने भी वक्त आप आ जाएं। अब ये तो बेचारा कितना अच्छा हॉल है, हम आएंगे 3 दिन डग 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 एक AK-47 चलाएंगे, फिर दूसरा आएगा वो भी देगा दनादन उठा के घुमा घुमा के मुगदर, फिर उसके बाद में तीसरा आएगा, फिर चौथा आएगा, फिर 5वां आएगा। आपसे 1 महीने के बाद पूछो कि पहले कन्वेंशन में कौन वक्ता आए थे, तो हमें वक्ता का नाम मालूम नहीं होगा, तो उन्होंने प्रचार किया वो क्या मालूम होगा। यहां तो अब सीजन चल पड़ा है मीटिंगों का। हम तो सीखने और कुर्सी गर्म करने आते हैं। कभी जिंदगी के अंदर में कोई पद तो याद होगी तो ये तो बताओ फलाने ने क्या कहा था। हम तो मनोरंजन करते हैं मीटिंगों का। अच्छा आपने किया है, कोई बात नहीं, अगले साल देखना। कंपटीशन चल रहा है, ना हम सुधरे ना आप सुधर पाए। सीजन की तरह, फुलझड़ियों की तरह मीटिंगें आ रही हैं और जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है। इससे फायदा क्या हुआ? सिर्फ मनोरंजन के। मुझे साफ कहने में कोई दिक्कत नहीं है,
कोई बदलाव नजर नहीं आता है। कोरोना महाराज भी हाथ टेक के चले गए, कलीसिया नहीं सुधरी, जाने वाले चले गए, हफ्ता 15 दिन के बाद में इंसान रेगुलर हो गया जैसे पहले था। क्या फायदा? खुदा कहता है इतने लोगों को निपटाया पर धरती तो नहीं सुधरी। जिंदा रहते वैसे भी पाप कर रही थी, उनको भी करने देना था। जिंदगी तो बदल नहीं न रही है। जब तक कोरोना का हमला था तब तक हम सोचते थे बाबा रे बाबा सुधर जाओ, परंतु सुधरा कितने दिन इंसान? बदलाव नहीं दिखाई दे रहा है और हो भी नहीं सकता है। मीटिंगें नहीं बदल सकती हैं, ना ही कोई संदेश बदल सकता है। जब तक हम खुद अपने आप को परमेश्वर के मन की आत्मिक योजना को समझ करके खुद बदलाव की आवश्यकता महसूस नहीं करेंगे, तब तक हमें कोई नहीं बदल सकता है। याद रखिएगा, यहां पर आज हम आप डांटने और फटकारने से कहीं हटकर यह सलाह देना चाहते हैं कि वास्तव में परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले हमारे लिए कौन प्रकार की मनसा अपने मन में ठान के रखा था। यह समझना जरूरी है। यदि आप एक बार परमेश्वर का मन समझ गए तो हमें कहने की जरूरत नहीं है। इंसान आपसे आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू कर देगा, उसकी जिंदगी बदलती चली जाएगी। यहां लिखा है परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही अपने मन में मनुष्य को बनाने के समय एक कल्पना किया था और हमको उसने अस्तित्व में लेके आया। जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर अपने आप में अकेले थे और जो भी स्वर्ग की रचनाएं हुई, पृथ्वी की रचनाएं हुई, वो सब रचनाएं थीं, परंतु मनुष्य को परमेश्वर ने अस्तित्व में लाने के लिए अपनी ही इकलौती आत्मा से, अपनी ही सनातन आत्मा से, वो आत्मा जिसके अस्तित्व में आने की न तारीख मालूम है, न अस्तित्व कब तक रहेगा उसकी तारीख मालूम है, ऐसे वाले परमेश्वर अपनी आत्मा के अंदर से एक तिनका निकाल करके अलग करते हैं और उसको अपने परिचय से एक अलग परिचय दे देते हैं। जरा ध्यान से सुनना। जगत की उत्पत्ति से पहले जब ना सूरज था, ना चांद था, ना पृथ्वी थी, इससे पहले परमेश्वर पिता अपनी आत्मा से, जो इकलौती आत्मा थी, उसने एक तिनका निकाल के माइक्रो पार्टिकल्स अलग किया और उसको अपने परिचय से अलग परिचय किया और बोला ये मेरी आत्मा में की आत्मा है और मेरी बुद्धि में की बुद्धि है, चलो यहां अस्तित्व में आ जाओ। फिर ऐसा करके दूसरा कण निकाला और फिर तीसरा कण निकाला और चौथा कण निकाला और इन तमाम आत्मिक संसार में अपने ही आत्मा के विराट अस्तित्व से छोटा छोटा तिनका निकाल करके उसने एक अलग परिचय दे के कहा, तेरा नाम कविता होगा, तेरा नाम बबीता होगा, तेरा नाम शामुएल होगा, तेरा नाम रॉबर्ट होगा, तेरा नाम रामू होगा, श्यामू होगा, वॉटेवर। ठीक है? ऐसा करके उसने हर एक आत्मा को जो पहले मनुष्य के रूप में पैदा होने वाला था और जो धरती के अंतिम मनुष्य पैदा होगा और वो फिर इसके बाद धरती नष्ट हो जाएगी, जैसा आपने पढ़ा है। परमेश्वर ने इस पृथ्वी को आग से जलाने के लिए रखा है। ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी और एक नई पृथ्वी और एक नए आकाश और एक नई पृथ्वी की रचना। आज हम 1000 साल के राज्य की कहानी का फाउंडेशन डालना चाहते हैं, जो करोड़ों यीशु के पीछे चलने वालों के माथे में अभी तक क्रैक तक नहीं आया, उसको समझने की बात ही छोड़ दीजिएगा।
इसलिए आज सावधानी से समा बनाने के वक्त हमें उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए अपने मन की तैयारी करने की जरूरत है, जिससे करोड़ों लोग इस संदेश को, इस रहस्य को बाईपास किए दे रहे हैं। यही कारण है कि आज हमारी जिंदगी अनुशासित नहीं हो पा रही है। चलें आगे। परमेश्वर पिता ने अपनी ही आत्मा से एक तिनका निकाल करके उसे एक अस्तित्व दे दिया और उसको एक नाम दे दिया। ऐसा करके पहले मनुष्य को धरती पर पैदा होने वाले आत्मा को लेकर के आखिरी मनुष्य जो धरती पर पैदा होगा और उसके बाद धरती नहीं रहेगी, उन सारे लोगों की आत्माओं को उसने अपने में से अलग करके अलग 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 अलग, जैसे कबूतर के छोटे छोटे घर होते हैं ना, वैसे ही उसको हमें अस्तित्व में ला करके रख दिया। और हर खाने में उस आत्मा को बोला, तुझे फलानी तारीख को फलाने वाले मामा और फलाने वाले पापा के द्वारा पैदा हो करके तन पहनना है। और उसने हर आत्मा में टैग लगा दिया कि तू कौन से सन में पैदा होगा, और मरने की तिथि भी डाल दी कि तेरी तारीख निपट जाने की ये फलानी होगी। ऐसा करके परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ये सारा प्लान करके बैठा हुआ था। हम एक्सीडेंटली पैदा नहीं हुए हैं, अकारण पैदा नहीं हुए हैं। हमारा अस्तित्व जगत की उत्पत्ति से पहले जाना गया और उसकी योजना और उसकी तारीख के आधार पर आपको एक विशेष शरीर में एक विशेष दिन में पैदा होने के लिए नियुक्त किया गया था। ध्यान से सुनिए पीछे वालों भी, एक विशेष समय और विशेष आकृति के तन में पैदा होने के लिए परमेश्वर ने योजना बना के रखा था। और उसके समय अनुसार हम कहीं ना कहीं मां के गर्भ में कंसीव हुए, वो सेकंड भी परमेश्वर जानता है। इसलिए रोमियो की किताब में और उसके 8वें अध्याय में आपने देखा, जहां लिखा है 29 में, जिन्हें उसने पहले से जान लिया। कब के पहले से जाना? जगत की उत्पत्ति से पहले जाना। और उसके बाद में लिखा है उन्हें पहले से ठहरा दिया। कब के पहले से ठहरा दिया? जब ये आत्मा जो जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर में से अलग की गई और उसे एक परिचय दिया गया कि तुझे तन पहनना है, तब वो तन जिस समय पहनने जाता है, मां अपने गर्भ में जिस समय कंसीव के सेकंड में रहती है, जब माता के एग में पापा का स्पर्म हेड मारता है और जो स्पार्किंग होकर के प्रेगनेंसी होती है, वो तारीख खुदा बाप, वो दिन, वो घंटा, वो मिनट और वो सेकंड परमेश्वर कोख के अंदर झांक रहा था कि मेरा दर्शन पूरा करने के लिए मुझ में से निकली आत्मा ने तन पहनने का काम शुरू कर दिया है। इतना सटीक रीति से। अरे माँ तो आइडिया लगाती है, फलाने हफ्ते में मेरा मासिक धर्म बंद हुआ इसलिए मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे मालिक को सेकंड भी मालूम था, वो हमको देख रहा था। वो दिन वो ठहराता है जिस दिन माँ के गर्भ में गर्भ धारण होता है। यस, इसलिए गर्भ के फल परमेश्वर की ओर से दिए हुए वरदान हैं, उसको मिटाना नहीं, बहुत महंगा पड़ेगा बाद में। अभी तो शौक फरमा लो तुम। कहने का मतलब समझ गए होगे आप। बाइबल का परमेश्वर कहता है उसने पहले से ठहरा लिया है। हाँ, उसने पहले से ठहरा लिया है। नो अवर्शन। बहुत सजा पड़ेगी अवर्शन करवाने वाली हो। किसी भी तरीके का अनुचित काम मत करना, अन्यथा मर्डर का केस खुदा बाप जिंदगी भर माफ नहीं करेगा। एक आत्मा को आप मिसकैरेज करके खुदा के प्लान से एक आत्मा को महरूम कर रहे हैं, उसकी मुआफी मिलेगी
या नहीं मिलेगी इसके बारे में हम कह नहीं सकते हैं। क्या सजा होगी उसकी सजा बाद में बताएंगे हम आपको। बाइबल का परमेश्वर कहता है हर गर्भ में आने वाला आत्मा को तन पहनाने का प्लान परमेश्वर का है, चाहे वह लीगल हो या इलीगल हो। यदि कोई इलीगल है तो भी उस आत्मा को तन पहनने से रुकावट पैदा करने वाले धरती के तुम कोई दूसरे ईश्वर नहीं हो सकते हो। और यदि आपने ये महापाप किया है मिसकैरेजेस करके, तो अपने परमेश्वर का पैर पकड़ के माफी मांगो, चाहे जाने में हो या अनजाने में हो। इस गुनाह को यदि भूल गए हो आप, और आप नहीं जानते हैं, आपके परिवार नहीं जानते हैं, आपके पति नहीं जानते हैं, आपके और भी संबंधी नहीं जानते हैं, परंतु पर्दे के पीछे इस महापाप को जिस भी बेटी ने किया है या पुरुषों के साथ में सलाह के साथ की गई है, इस अपराध के लिए माफी मांगना आपकी आवश्यकता होती है, अर्थात अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए कहीं ये दिक्कत का विषय न बन जाए। सावधान। बाइबल का परमेश्वर हमें साफ कहता है, मैं मां के गर्भ में जब कभी किसी आत्मा को तन पहनने की तारीख निश्चय करता हूं, यह मेरा प्लान है, और तुम मेरे प्लान के विरुद्ध खड़े होगे तो मेरी नजर से गिर जाओगे। मैं तुम्हें अपने प्लान के विरुद्ध काम नहीं करने दूंगा। इसका भुगतान देना पड़ सकता है आपको। आगे लिखा है, मैंने जगत की उत्पत्ति से पहले अपनी आत्मा से एक तिनका निकाल करके उसको एक नया परिचय दिया, और मां के गर्भ में इस तिनके को तन पहनने की तारीख भी मैंने डिसाइड की है। उस समय मैंने उसको जान लिया। इन दोनों समयों में मेरे पास परमेश्वर कहते हैं मेरे मन में एक योजना थी, और वो योजना ये थी कि मैं आत्मा को मरणहार शरीर पहना रहा हूं। लिसन मी केयरफुली। मैं आत्मा को मरणहार शरीर पहना रहा हूं। फिर से सुनिएगा, मैं अपनी अमर आत्मा को मरणहार शरीर पहना रहा हूं। फिर एक बार सुनिएगा, मैं अपनी सनातन आत्मा को मरणहार शरीर पहना रहा हूं, और जब ये आत्मा मरणहार शरीर पहन करके 70-90 साल जिंदा रहेगी, उस समय उसे एक ड्यूटी दी जानी है, उसे काम सौंपा जाना है, उसे एक महत्वपूर्ण पाठ परमेश्वर की ओर से अदा किया जाना है, जिससे कि मनुष्य इस मरणहार शरीर को अमर शरीर पहनाने की पद्धति को, अमर शरीर को पहन लेने वाले सिस्टम को, अमर शरीर पहन लेने वाले सिद्धांत को, अमर शरीर पहन लेने वाले काम को कर करके वो अपने लिए इस देह को अमर बनाने का उपाय करे। That's why you are in the existence as a human being. आप कोई डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए पैदा नहीं हुए थे, और नहीं जनता बढ़ाने की मशीन हो आप, परंतु परमेश्वर पिता ने हर एक व्यक्ति के तन में अपनी आत्मा को, जिसे जगत की उत्पत्ति से पहले उसने प्लान करके रखा था कि जब मनुष्य पैदा होगा और मरेगा, इस बीच में उसे ये बुलाहट समझ में आना कि मैं तुम्हारे तन को कैसे महिमा की देह में रूपांतरित करूं, और किस शर्त में मैं इस मरणहार को अमरता दूंगा। आपको मालूम है इस शरीर को अमरता देने के पीछे परमेश्वर की क्या योजना है? यहां साफ लिखा हुआ है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जाना और उन्हें पहले से जान भी लिया है कि वे परमेश्वर के पुत्र के समान हों। हमें परमेश्वर के पुत्र के समान बनने के लिए पैदा हुआ है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए, हमें परमेश्वर के पुत्रत्वता का धन कमाने के लिए धरती पर पैदा किया गया है। ध्यान से सुनिएगा,
हमें धरती पर परमेश्वर के पुत्र नामक संपत्ति इकट्ठा करने के लिए दिया गया। और परमेश्वर के पुत्र की अंतिम सीढ़ी इसी रोमियो की किताब में है। रोमियो की किताब उसका पहला अध्याय और उसका 16वां पद, जहां पर 16वें पद में लिखा है, क्योंकि मैं उस सुसमाचार से नहीं लजाता जो हर एक विश्वास करने वालों के लिए पहले तो यहूदी और फिर यूनानियों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। अब तीसरे पद में आ जाइए। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु के विषय में प्रतिज्ञा की गई थी कि शरीर के भाव से वह दाऊद के वंश में उत्पन्न हुआ। शरीर के भाव से वह दाऊद के वंश में उत्पन्न हुआ और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ वह परमेश्वर का पुत्र ठहरा। हमारे पीछे बोल सकते हैं आप लोग जोर से, पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। हाँ, इसी के लिए उसने हमको ना जगत की उत्पत्ति से पहले जाना और जगत की माँ के गर्भ में जाने से पहले ठहराया कि तुझे जब धरती पर पैदा होगा ना तो तुझे परमेश्वर का सामर्थ्य पुत्र बनने की जो तीसरी कैटेगरी है वहाँ पहुँचना है, जहाँ पर जैसे मेरा इकलौता बेटा मरे हुओं में से जी उठने के बाद वह महिमा की देह पहनकर मेरे अनंत काल के राज्य में प्रवेश कर गया ना, वैसे ही मैंने हर आत्मा को भौतिक और मरणहार शरीर इसलिए पहनाया कि तुम यीशु के दोबारा आने के समय अमर शरीर को धारण करने के लिए मरने से पहले धन कमा के रखो। जरा उलझी भाषा है, जरा ध्यान से सुनना। अब आप कहेंगे साहब, हे प्रभु जी आप ऐसा क्यों करते हो, मेरे को ये मरे वाले शरीर से अमर शरीर क्यों पहनाना चाहते हो? तो प्रभु बोलेंगे, बेटा मैंने तेरे लिए एक नगर बनाने की योजना बना के रखी है। इसलिए तो यूहन्ना की किताब के 14वें अध्याय में प्रभु जी ने, यीशु मसीह ने कहा था, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं और जब मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर चुकूंगा तो मैं फिर आऊंगा और तुम्हें उस जगह ले जाऊंगा। वो जगह है कौन सी? वो जगह कौन सी है जहां प्रभु तैयार करने के लिए गए हैं, जहां हमको ले जाएंगे? इसी की फाउंडेशन बनाने के लिए आधे घंटे से हम आपका सिर चाट रहे हैं। अब आ जाएं विषय पर। अब हमारा संदेश यहां से शुरू होता है प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 21वां अध्याय। ध्यान से सुनना, जो आज समझ गया ना उसको 1 करोड़ों की दौलत मिलने वाली है। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 21वां अध्याय और उसका पहला पद है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। अरे फिर से सुनिए, मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी देखी और पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और हम इसी पृथ्वी में प्लाट खरीद रहे हैं और वही बना रहे हैं घर। उसमें से एक बेवकूफ हम भी हैं, हम भी अपना बंगला बना रहे हैं। मैं पाप कर रहा हूं तो क्यों नहीं अंगीकार करूं मैं? पर हमने 65 साल की उम्र के बाद अपनी घर की फाउंडेशन डाली थी। चलो खैर कोई बात नहीं, आपके साथ हम भी मूर्ख ही सही। कम से कम परमेश्वर की योजना को तो समझो। मैं तुम्हारे लिए नया आकाश बना रहा हूं,
मैं तुम्हारे लिए नई पृथ्वी बना रहा हूं, और तुम वो वाली पृथ्वी में प्लॉट खरीद रहे हो जो गेंद के समान परमेश्वर के सामने से भागने वाली है। और इसी आधार पर हमने जो वचन शुरू किया था, और उसको आपने दूसरा पत्रस की किताब में देखा ना। क्या पढ़ा आपने? दूसरा पत्रस ना पढ़ा भी आपने? तीसरा अध्याय ना पढ़ा आपने? जरा देखिएगा क्या लिखा है 11वें पद में। 2 पीटर चैप्टर 3 एंड वर्स 11। तो जबकि ये सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं, जब सब वस्तुएं इसी रीति से पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के उस दिन की वाट किस रीति से जोहना चाहिए और उसके जल्दी आने के लिए कैसे यत्न करना चाहिए, इस कारण आकाश आग से पिघल जाएगा और आकाश के तारागण बहुत तप्त होकर के गल जाएंगे। बताइए आप, आकाश के तारागण गल जाएंगे। और हम वहीं धरती बसा रहे हैं। फिर से वापस आ जाएं। इसी प्रकाशित वाक्य में बाइबल हमें मैं आपके लिए यदि पढ़ दूं तो प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 21वां अध्याय 22वां अध्याय, एक मिनट मुझे देख लेने दीजिए। हाँ, यस, तो 20वें अध्याय में लिखा हुआ है 13वें पद में, और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया। मनुष्यों को जो मृत्यु, माफ कीजिएगा, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधलोक भी आग की झील में डाले गए। और आग की झील तो दूसरी मृत्यु में थोड़ा दूसरा पद निकाल चुके हैं। यहां हमें देखना होगा जहां पर लिखा है कि ये सिंहासन पर कोई बैठा, और उसके सामने से ये पृथ्वी ऐसे भाग गई और आकाश कागज के समान लिपट गया। जी, यहीं कहीं है, मैं भूल गया। बीस का 11, ठीक, थैंक यू। और मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और जो उस पर बैठा था देखा, जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गई और उनके लिए जगह ना मिली। तो हमारा घर कहां रहेगा? भागने वाली पृथ्वी में, है ना? हमारा फ्लैट कहां रहेगा? अरे जब पृथ्वी गेंद के समान भागेगी तो हमारा फ्लैट रहेगा क्या? कि उसी में बैठ के गोल गेंद समान घूमना चाहते हो जैसे झूले में, हैं? ये पृथ्वी और आकाश आग में तप्त होकर के पिघल जाएंगे, ऐसे लिखा है। तो मैं प्रभु जी से पूछूं कि हे प्रभु, आप धरती बनाए, आप ही इसको पिघलाओगे, कुछ समझ में आया नहीं। तो प्रभु मुझको कहेंगे, बेटा मैंने धरती तुझको इसलिए दिया था जिससे कि पैदा होने से पहले पैदा होने के बाद से लेकर के मरने के पहले तक ना परमेश्वर के पुत्र होने की सारी क्वालिटी कमा लेना। हमारा शब्द ध्यान से सुनना, पैदा होने के बाद और मरने के पहले परमेश्वर के पुत्र होने की पूरी क्वालिटी कमा लेना।
जिससे कि जब तू मर भी गया तो टेंशन मत लेना, और जिंदा भी रहा तो टेंशन में रहना ही नहीं। मैं जब आऊंगा, यीशु बोलते हैं, सबसे पहले मैं मुर्दों को जिंदा करके उन्हें महिमा की देह पहना दूंगा जैसे मैंने पहन लिया था, और जैसे जो जीवित बचे हैं उनको मैं कभी नहीं मरने वाला कभी नहीं मरने वाला शरीर पहना दूंगा। मैं प्रभु जी से पूछू ये झंझट क्यों कर रहे हो? बोले तो प्रभु कहते नए आकाश में ना, वहां जाने के लिए इसी क्वालिफिकेशन के आधार पर वहां प्लॉट मिलेगा और उस बंगले में, अरे इसमें तो 70 साल रहेगा, है ना। और बाल बच्चे सोचते हैं बुढ़ा कब मरेगा, जैसे कि रजिस्ट्री मेरे नाम पर आ जाए। और मरने से पहले कहते हैं पापा अपना नाम ये प्लॉट को ना मेरे नाम में कर दो। बताइए जैसे तुम साथ ले जाओगे, है ना। झगड़ा चल रहा कि नहीं चल रहा है प्लॉट के, नहीं मैं आगे वाला लूंगा न पीछे वाला लूंगा। और यदि ये सब पिघल गया तो धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, यहां के रहे ना वहां के रहे, बीड़ी धोंक रहे, तम्बाकू खा रहे, मोबाइल में पता नहीं अनाप शनाप देख रहे हैं। तुमको मालूम नहीं नई पृथ्वी और नए आकाश में हम डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे। इसको तो ऐसे नहीं तो वैसे जलना है। आखिर गाजा पट्टी, वहाँ एक वीडियो हमने देखा, गाजा पट्टी की पहली पिक्चर दिखाई। अरे बाप रे क्या मार्केट है, क्या लोग जा रहे हैं, बाहर लाइट जल रही है, जुग 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 जुग, लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाच रहे हैं, मजा कर रहे हैं। और इसके बाद में जब अभी युद्ध हुआ तब उसकी दूसरी पिक्चर दिखाई देती है, वहाँ सब कुछ खंडहर बन गया, जलता जागता जी चलती फरती शहर खंडहर। क्या बात है, एक ही बम में धुमुक, खत्म खेल, फुग्गे में पिन मारे, खत्म काम। कुछ जिंदगी का कमाया सेकंड्स में खत्म हो जाएगा। तुमको क्या लगता है बम वहीं बरसेंगे, हमारे ऊपर नहीं बरसेंगे? क्यों, वही पापी हैं, अपन बड़े धर्मी हैं क्या? ठीक है, वर्ल्ड वॉर तो होना तय है ना। G20 समझ में आया आपको? G20 का ही मतलब है एक राज्य, एक भाषा, एक समाज, एक परिवार, एक सरकार, एक मार्केट और एक धर्म। अभी नाम नहीं आया पर कोशिश तो वही ना है। समझ गए तो ठीक, नहीं बाद में समझ लेना। बाइबल का परमेश्वर कहता है, परमेश्वर हमें एक नई पृथ्वी में, एक नए आकाश में जगह देने की बात करता है, और वही तो है। और उस नई पृथ्वी और नए आकाश में केवल धर्मी लोग निवास करेंगे, ऐसे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। आपने अभी पढ़ा दूसरा पत्रस की किताब में और उसका 3 अध्याय में, और 3 अध्याय के 3 अध्याय के उसमें उस नए आकाश और नए 13वें पद में, और उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आशा रखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करती है। पापिता वास नहीं करेगी, धार्मिकता वास करेगी। तो धार्मिकता वास करने के लिए जगह भी तो चाहिए, और वहां पहुंचने के लिए धार्मिकता के संपर्क में जाना पड़ेगा। चलिए आज हम आपके लिए कुछ परमेश्वर की योजना के बारे में समझना चाहते हैं। थोड़ा निकालिएगा। हाँ, प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 19वां अध्याय। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 19 नहीं 20 में चलते हैं। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20 एंड वर्स 1। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसके हाथ में अथाह कुंड की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी, और उसने अजगर और पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, पकड़ करके 1000 साल के लिए बंद कर दिया। अब यहां 1000 साल याद रखिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा, 1000 ईयर, मिलेनियम, 1 मिलेनियम। 1000 साल के लिए शैतान, इब्लीस और शैतान को पकड़ करके 1000 साल के लिए बांध दिया और उसे अथाह कुंड में डाल दिया,
और उस पर मोहर कर दी कि वह 1000 वर्ष पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को ना भरमाए, और इसके बाद अवश्य है कि वह थोड़े दिनों के लिए फिर खोला जाए। अब यहाँ पर 1000 वर्ष की एक नई कहानी की बुनियाद समझ में आती है, जहाँ पर 1000 साल के लिए संसार को भरमाने वाला, हमको गुस्सा दिलाने वाला, लोभ दिलाने वाला, लालच दिलाने वाला, मोबाइल खिलवाने वाला, है ना, भ्रष्टाचार करवाने वाला, अत्याचार करवाने वाला, जितनी भी दुष्ट आत्माएं आज मनुष्य को अपने मनुष्य के दिमाग में अपना अधिकार जमा करके मानव को परमेश्वर के विरुद्ध ले जा रही हैं, वो सत्ता बांध दी जाएगी, लिखा है। फिर आप गुस्सा होना चाहोगे भी तो नहीं होने पाओगे, फिर ताला नहीं होंगे, पुलिस डिपार्टमेंट खत्म हो जाएगा, कोर्ट कचहरी का नामो निशान मिट जाएगा, फिर सेना में बम नहीं बनाए जाएंगे सब लोग खेती करना शुरू कर देंगे, अनाज पैदा करेंगे। हाँ काली कोलंबियो में यही हुआ था। जब जागृति आई तो पुलिस स्टेशन बंद हो गए, कोर्ट कचहरी बंद हो गए, क्योंकि लोग अपराध ही नहीं करते थे, सब चर्च में दिखते थे, तो बीड़ी नहीं पीते थे, दुकानें ही बंद हो गई। अब दारू पीने वाले नहीं रहेंगे तो दारू की दुकान चलेगी क्या, है कि नहीं? अब कोई झगड़ा ही नहीं करेगा तो मक्खी न मारेंगे पुलिस वाले। जब झगड़ा नहीं होगा तो इतने ढेर सारे सैनिकों का क्या काम होगा? That's going to be happen in the 1000 year, 1000 साल में। आपको मालूम होवे इसी 1000 साल के राज्य में नए यरूशलेम को स्वर्ग से धरती पर लाया जाएगा। ओह माय गॉड। और वही है जगह जहां मेरा प्रभु जगह तैयार करने गया है, वही है हमारी जगह। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, और पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही, और फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते हुए देखा, और वह दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते हुए सुना कि देखो, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उन पर डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और वह आप उनके साथ रहेगा, और वह उनका परमेश्वर ठहरेगा, उनके सब आंसुओं को पोंछ डालेगा। इसके बाद मृत्यु ना होगी, ना शोक होगा, न विलाप होगा, न पीड़ा होगी, पहली बातें जाती रही। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य है, ये वचन विश्वास योग्य हैं। फिर क्या लिखा है 10वें पद में, और मुझे आत्मा ने एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और पवित्र नगर नए यरूशलेम में परमेश्वर के पास से उतरता हुआ दिखाया। जरा ध्यान से सुनना है। और परमेश्वर की महिमा, घर में जाके इसको पूरा पढ़ना, परमेश्वर की महिमा उस नए यरूशलेम में थी, और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लोर के समान यशब की नाई स्वच्छ थी, और उसकी शहरपना बहुत ऊंची थी, और उसके फाटक 12 थे, और 12 फाटक थे, और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे। 12 स्वर्गदूत थे, तीन दरवाजे तीनों दिशाओं में थे। इस तरीके से 12 हुए। 14 पद में लिखा है, और नगर की शहरपना 12 नींव की थी, और उसमें मेमने के 12 प्रेरितों के नाम लिखे थे। और जो मेरे साथ बात करता था उसने उस नगर के, उसके फाटकों की और उसके शहरपना की नाप मेरे हाथ में दी। तो वो क्या लिखता है, 750 कोस लंबा, 750 कोस ऊंचा, 750 कोस लंबा, चौड़ा और ऊंचा। वो चौकोर था,
17 पद में लिखा है, और उसने उसकी शहरपना को मनुष्य, माफ कीजिएगा 16वें पद में, और वह नगर चौकोर बसा हुआ था और उसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर थी, और उसने उस गज से नगर को नापा, 750 कोस निकला, और उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, हमारे पीछे बोली, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 750 कोस। बाप रे, हम जो धरती पर रहते हैं ना, हम लंबाई चौड़ाई वाली दुनिया में बसते हैं। फिर से सुनो, हम जो है ना भौतिक शरीर में रहते हैं तो लंबाई चौड़ाई वाली दुनिया में बसते हैं, परंतु परमेश्वर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वाली दुनिया में बसाएगा हमको। फिर से सुनना, हम लंबाई चौड़ाई वाला प्लॉट खरीदते हैं, ऊंचाई वाला प्लॉट नहीं रहता है, परंतु मेरा प्रभु लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई, कोस मतलब 2 मील बराबर 1 कोस, और 1.5 किलोमीटर से ज्यादा बराबर 1 मील। इसका मतलब लगभग अप्रोक्सीमेटली 2400 किलोमीटर लंबा, 2400 किलोमीटर चौड़ा और 2400 किलोमीटर ऊंचा एक नगर प्रभु हमारे लिए बनाने गया, जिसकी नींव में 12 प्रेरितों के नाम लिखे हैं और उसके दरवाजे में 12 गोत्रों के नाम लिखे हैं। जरा कान धर के सुनना, 12 प्रेरित उस नगर की फाउंडेशन में हैं और 12 दरवाजे के गेट में 12 गोत्रों के नाम हैं, जो इब्राहिम से इसहाक और इसहाक से याकूब और याकूब के 12 पुत्रों के नाम से ये 24 प्राचीन हैं। एक फाउंडेशन वाले 12 लिस्ट में हैं और दरवाजे में लटके नाम 12 हैं। 24 प्राचीन हैं, चारों तरफ में बैठे रहते हैं, दे काउंसलर हैं। अब इजराइल में युद्ध शुरू हो गया, बाद में बताएंगे, थोड़ी देर रुक जाइएगा। तो यहां पर बाइबल हमें बताती है इस नगर को 2,500 किलोमीटर लंबा, 2,500 किलोमीटर चौड़ा, 2,500 किलोमीटर ऊंचा। तो हम जमीन में घर ना रहेंगे, वरंतु हमारे घर हवा में लटके हुए होंगे। एक 15 फीट दूर है, कोई 50 फीट दूर है, कोई 1 मील दूर है, कोई 5 मील दूर है, कोई 1000 मील दूर है। आम अलग अलग ऊंचाई में रहते हैं ना, ऐसे अपन के बंगले भी हवा में हैं, तुम्हारा प्लॉट हवा में है। अब कल्पना तो करो, भौतिक शरीर वालों को जमीन में लंबाई चौड़ाई में प्लॉट मिलता है, परंतु जिसका घर ही हवा में लटका है तो ये वाला शरीर काम में नहीं ना आएगा। जरा ध्यान से सुनना, यदि हम इस शरीर में रह के मर गए और हमको पुनरुत्थान नहीं मिला, बाइबल बताती है जब यीशु का दोबारा आगमन होगा तो मुर्दे जी उठेंगे जो मसीह में हैं, और हम बदल जाएंगे जिन्होंने परमेश्वर की सलाह मान करके परमेश्वर के पुत्र होने की संपत्ति इकट्ठा की है मरने से पहले। उनके लिए महिमा की देह रिजर्व है। हां, और जब हमारे लिए महिमा की देह हमारे लिए कंफर्म हो जाएगी, तब यीशु के दोबारा आने के समय हमें इसी मरणहार शरीर को अमरता दी जाएगी। इसी जीवित शरीर को कभी नहीं मरने वाले शरीर में बदल दिया जाएगा। जब ये अमर शरीर या महिमा की देह में रूपांतरित हो जाएगी, तब जाके हम नए यरूशलेम के प्लॉट में रिजर्वेशन कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि यदि आपको इस धरती पर
1000 साल तक राज्य करना है, तो यीशु के दोबारा आने के समय हमें मुर्दों में से जी उठने की लिस्ट में अपना नाम लिखवाना पड़ेगा। और उसके आने के समय यदि हमारे शरीर को महिमा की देह प्राप्त नहीं हुई तो हमें स्थायी नुकसान हो जाएगा। इसलिए हर जीवित व्यक्ति को यीशु के दोबारा आने के समय जिंदे को महिमा की देह प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी शर्तें परमेश्वर ने हमको बाइबल में दी है, उसको समझना पहली जरूरत होगी। जरा सुन लो इधर अच्छे से। और यदि किसी भी विश्वास करने वाले व्यक्ति को मैं मुर्दों में से जिंदा किस शर्त पर हो जाऊंगा और मैं मरे हुए बुढ़ापे में आने वाले शरीर को अमर शरीर में बदलने के लिए कौन कौन सा आइडिया परमेश्वर ने दिया है, यदि मैंने उसको एडॉप्ट नहीं किया और ऐसी दशा में यदि यीशु आ गया और हमको महिमा की देह नहीं मिली, हम मुर्दों में से जिंदा नहीं हुए, यीशु के आने के समय जीवित देह में रहने वाले लोग महिमा की देह धारित नहीं किए और हम यहीं रह गए, मान के रखो, तो हमारा नए यरूशलेम में प्रवेश करने का चांस गया। वही हमारा घर है और उसमें ऐरा गहरा नत्थु खेरा बीड़ी मसी दारू मसी लंदे मसी फंदे मसी नहीं जा सकते, है ना। उसमें धार्मिकता वास करती है उसमें मोबाइल का काम नहीं है, वहां रेंज पकड़ेगा ही नहीं, ठीक है ना। हमारी क्या तैयारी है? कभी हमको नए यरूशलेम में प्रवेश करना है, इसकी कोई शर्त के बारे में कोई आइडिया दिया क्या? डू वी नो इन विच कंडीशन वी कैन इनहेरिट इन दी न्यू यरूशलेम? हाँ, और मेरा ये पिता परमेश्वर जगत की उत्पत्ति से पहले अपनी आत्मा के तिनके से एक तिनका निकाल के अलग करके क्या बोला, तू तो जगत की उत्पत्ति से पहले मेरे अंदर था, अब मैंने तेरे को अलग किया हो ना, और तुझे मां के गर्भ में शरीर पहनाने के समय भी मेरा चित्त लगा था। जगत की उत्पत्ति से मेरे में दिमाग में तेरे लिए कल्पना थी कि एक दिन तू तन पहनेगा, और जिस दिन तूने तन पहन करके धरती पर मानव के रूप में अस्तित्व दिखाया, उस समय भी मेरे मन में एक कल्पना थी कि तू पैदा होने से लेकर के मरने के पहले तक मेरे यीशु, मेरे अर्थात पुत्र यीशु के मध्य आकाश में आने के समय तेरा मुर्दा जिंदा हो जाना चाहिए, तुझे महिमा की देह पहन लेना चाहिए। इस बात के लिए तूने क्या उपाय किया है, इस बात का मेरा ध्यान तेरी ओर लगा था। मैंने तुझे मरणहार शरीर इसलिए पहनाया था जिससे कि इस मरणहार शरीर को अमर शरीर में रूपांतरित करके तुझे इस लायक बना दूं कि तू मेरे नए यरूशलेम के प्लॉट में, मेरे नए यरूशलेम में हवा में लटकने वाले घरों में रहने के लिए एंटाइटल हो जाए। एंड दैट वाज द प्लान ऑफ गॉड बिफोर द फाउंडेशन ऑफ दिस अर्थ। आजकल इसे को मालूम ही नहीं कि नए यरूशलेम की नाम की कोई मुसीबत है जहां हमारे लिए प्रभु प्लॉट खरीदा है और हमारे घर हवा में लटके हुए होंगे, और उस चौकोर 2500 किलोमीटर लंबे, 2500 किलोमीटर चौड़े, 2500 किलोमीटर ऊंचे नगर के ठीक बीचों बीच में पिता और पुत्र का सिंहासन होगा। वहां मंदिर गिंदिर नहीं होगा, वहां पिता और पुत्र का सिंहासन होगा, और उस पिता और पुत्र के सिंहासन के नीचे से 22वें अध्याय में आ जाएं,
और फिर उसने मुझे बिल्लोर की सी झलकती हुई जीवन के जल की नदी दिखाई, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़कों के बीच में बहती थी। और उस जीवन नदी, माफ कीजिएगा, बहती थी, और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था, और उसमें 12 प्रकार के फल लगे थे, और वह हर महीना फलता था, और उस पेड़ के पत्ते से जाति जाति के लोग चंगे हो जाते थे। फिर श्राप ना होगा, परमेश्वर और मेमने का सिंहासन नगर में होगा, और उसके दास उसकी सेवा करेंगे और उसका मुख देखेंगे, और उसका नाम उनके माथे पर लिखा हुआ होगा। फिर ना रात होगी, और उन्हें दीपक और सूर्य के उजियाले का प्रयोजन नहीं होगा, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा, और वह युग युग राज करेगा। माय गॉड, हालेलुया। ये स्वर्ग थोड़ी ना है बाबा, दिस इज नॉट दी हेवन। जब कभी आप होटल में जाते हो ना, तो सबसे पहले सामने में एक बहुत अच्छा सजाया कुर्सी से भरा हुआ एक रूम होता है, जिसे रिसेप्शन कहते हैं। आपको मालूम है, नया यरूशलेम जो है ना, इस धरती पर 1000 साल के लिए आएगा, और हम सब जितने लोगों को महिमा की देह पहनने का अवसर मिल जाएगा, वो लोग इसी नए यरूशलेम में 1000 साल तक यहीं रहेंगे। यही है रिसेप्शन। और जब तुम्हारा ना पूरा हिसाब किताब हो जाता है, तब आपको ठहरने वाले कमरे में ले जाते हैं। मतलब रिसेप्शन में तुमको 1000 साल रहना है दीदी, है ना? तब ना मिलेगा स्वर्ग। मरे हुए लोग स्वर्ग नहीं ना गए हैं, वो तो सब सुखलोक में है। वो स्वर्ग नहीं है। एलिया बाबा भी नहीं गए स्वर्ग में, सब सुखलोक में लटके हैं। हाँ, स्वर्ग में एक ही गया है, जिसका नाम है यीशु, जो मुर्दों में से जी उठा था। महिमा की देह पहने बिना स्वर्ग में नहीं जा सकते, और उसकी प्रैक्टिस 1000 साल के लिए तुमको ना नए यरूशलेम में करना पड़ेगा। और जो नए यरूशलेम के अंदर में आ गया वही स्वर्ग जाएगा, और जो नए यरूशलेम के अंदर नहीं गया उसको स्वर्ग में जाने का चांस गया। मैं आपको लालच नहीं दे रहे हैं, परमेश्वर ने बनाया ही हमको इस उद्देश्य से था। जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसने सोच लिया था कि इस मरणहार तन को अमर तन पहनाना मेरा काम है। और यीशु इस धरती के अंदर तुम्हारा हमारा भूत निकालने नहीं आए थे, और वह तुम्हारे लिए कोई रिश्ता जोड़ने नहीं आए थे, वो कोई तुम्हारे लिए चमत्कार करने नहीं आए थे, जिस पर दुनिया अंधी हुए जा रही है। गॉड ब्लेस यू, प्रभु कहते हैं ब्लेस यू ब्लेस यू का गाना बहुत पुराना हो गया है। 2020 से ब्लेस यू का गाना ही निकल गया मेरे मुंह से। अब मैं ऐसे ब्लेस यू नहीं करता। सुधरो और मेरे आगमन के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है ना? उसकी प्रजा को फटके लगना शुरू हो गए हैं। बेटों की रोटी कुत्तों को नहीं देते, पर जब बेटे रोटी खाना बंद कर देते हैं तो कुत्ते भी चूर चार खा के पेट भर लेते हैं। वह अपनों के पास गया था, परंतु उनके अपनों ने उसको ठुकरा दिया, इसलिए वो अन्य जातियों की तरफ गया। हम वास्तव में उद्धार लायक नहीं थे, वो तो उनके बेटों ने रोटी नहीं खाई बोल के परोस दिया। प्रभु जी ने जो उदाहरण बताया था कि उसके बेटे की शादी में उसने बहुत से न्योताहारियों को कार्ड बांटा, और आखिरी में बोला, कल याद रखना बकरे काटे, बकरे 22, हाँ आना। तो एक क्या बोलता है, अरे पटवारी आ रहा है नाप करने। दूसरा कहता हनीमून मनाने जाता हूँ। तीसरा कहता है मैं तो बैल खरीदा हूँ। दूसरा कहता है मेरा अपॉइंटमेंट है। तब प्रभु जी ने कहे, अरे रे रे रे, ये सारे न्योताहारी निकम्बे निकले। तो उसने अपने नौकरों को बोला, जाओ अंधे लंगड़े टुंडड़े सबको उठा के ले आओ, जिससे कि मेरा घर ब्याह से भर जाए। हम सब अंधे लंगड़े टुंडड़े ही हैं,
हम सब वो चूरचार खाने के चक्कर में उद्धार पा गए, नहीं तो हमारा तो नामो निशान नहीं था खुदा के जहान में। वो तो उनके लोगों ने रोटी नहीं ना खाई है, उनके लोगों ने, यहूदी लोगों ने, इजरायली लोगों ने उद्धारकर्ता को स्वीकार नहीं ना किया, वरन उसको क्रूस पर लटका के क्या बोला, हम दरवाजा बंद कर देते, इसकी सजा हमारे और हमारी संतानों पर रहे। इसलिए खुदा बाप ने एक भी चर्च नहीं बनने दिया यरूशलेम के अंदर में। सब मूसा की व्यवस्था वाले उतरते नहीं। उतरा जरूर था पहले पिंतीकोस के दिन में, जब देखा कि उसके लोग सुन नहीं रहे, तब पतरस प्रचार करते करते अन्य जातियों के बीच में चला गया। प्रेरितों की किताब के 8वें अध्याय में तो पवित्र आत्मा सारे सामरिया के लोगों के बीच में उतरा। तब पतरस कहने लगा, हे प्रभु, ये तो हमारे हाथ रखे भी ना पवित्र आत्मा पा लिए, कम से कम लिहाज तो रखते हमारा, हमने चाबी नहीं दी, ये अन्य भाषा बोलने लगे। समझ में आ गई। तब बाइबल कहती है कि अन्य जातियों में भी हमारे समान पवित्र आत्मा उतरा। पतरस के सामने एक बड़ी चादर में ढेर सारे चौपाए स्वर्ग से नीचे उतरे और परमेश्वर का आत्मा कहता, मार और खा। समझ में आ गई बात। हम चौपाए छे, हमारा उद्धार संभव था ही नहीं। अपन तो मूर्ति पूजा और तमाम प्रकार के पाप में जीवन जिए लोग थे, हमारा तो नंबर ही नहीं था। पर बेटों ने रोटी नहीं खाई बोल करके हम चूरचार से उद्धार पा गए। परंतु एक बात याद रखना, सन 1947 अक्टूबर को इज़राइल एक देश में बदल गया, और वो भी अक्टूबर महीना था, 4 तारीख। और 2023 के अक्टूबर महीने में 70 साल पूरे होते हैं। और ठीक अक्टूबर के 7 तारीख को इज़राइल के ऊपर बर्बादी का ऐलान हुआ। 70 years is over। और जो कुछ आप देख रहे हो उसकी थोड़ी सी आउटलाइन दे के हम रुक जाएंगे, जिससे कि कल आपका मन लगा रहे। अब सुनो भविष्यवाणी। इज़राइल ने उनके 12 गोत्र ने उद्धारकर्ता को अस्वीकार किया बोल के हमको चूरचार मिला था। परंतु यदि परमेश्वर 70 बरस इज़राइल को बाबुल की बंधुआई में ले जाने के बाद उन्हें वापस लौटाने की योजना में खड़ा हो गया, तो क्या इन समयों में परमेश्वर इज़राइल के घमंड को तोड़ने के लिए कोई उपाय तो नहीं कर रहा है, जिससे कि बेटे रोटी खाने को तैयार हो जाएं, क्योंकि उनके छुटकारे की तारीख आ गई है? जरा ध्यान दे लेना। इस मसल को दिखाते दिखाते इज़राइल के पास में जितने बम गोले हैं सब खत्म हो जाएंगे। और ये लिख के रख लो आप, ये युद्ध लंबा चलेगा। और ऐसी घटना 2 बार होगी, यीशु के दोबारा आने के पहले और यीशु के तीसरे आगमन के पहले। दोबारा आने के पहले वह उन लोगों को यीशु के दोबारा आने के पहले उद्धार के अनुभव में ला लेना चाहता है, जिससे कि उनका नए यरूशलेम में रिजर्वेशन कंफर्म हो जाए। लिसन मी केयरफुली, ये वर्ल्ड वाइड मैसेज है, इट्स अ डिवाइन प्रोफेसीज। क्योंकि 12 गोत्रों के नाम 12 दरवाजों में हैं। सुनो बुद्धिजीवियों, 12 प्रेरितों के नाम नींव में हैं और 12 गोत्रों के नाम दरवाजे में हैं। वो दरवाजा उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। गोत्रों को प्रवेश करना सबसे पहला अधिकार बनता है। इसलिए प्रभु यीशु के दोबारा आने से पहले वह उसकी अपनी भौतिक प्रजा को वह जब तक ऊपर उठाए जाने लायक नहीं बनाएगा तब तक हमारा नंबर नहीं लगता। कान धर के सुन लो अब आप।
इसका मतलब है यदि परमेश्वर अपनी भौतिक प्रजा को, जिसे उसने इब्राहिम से इसहाक और इसहाक से याकूब और याकूब के 12 गोत्रों को भौतिक रीति से खतना के द्वारा पवित्र बना करके उन्हें अपनी प्रजा होने का अधिकार दिया, जिससे कि बीते हजारों हजार साल में जिसने भी इजराइल के ऊपर उंगली उठाया उसकी उंगली गल गई है। परंतु अब एक बार फिर 7वीं बार, 6 बार हो चुका है, याद रखना, इजराइल की बर्बाद होने की कहानी यदि इतिहास को पढ़ करके देखें, दिस इज द 7th टाइम, ये 7वीं बार है जब इजराइल को वापस लौटा लेने के लिए परमेश्वर उपाय करने जा रहा है। यदि वह इसी तरीके से उसे महफूज रहने देगा तो ये कभी मसाया को नहीं स्वीकार करेंगे। बाइबल का परमेश्वर प्रकाश दानियल की किताब के 12वें अध्याय में कहता है, परमेश्वर की पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते नष्ट होने की कगार में होगी। उसी वक्त इजराइल अपने परमेश्वर के सामने पुकार के कहेगा, जब उसके बम फटाके खत्म हो जाएंगे। ये सारे लोग अभी भी देखो, आप वीडियो में देखिएगा, लोग झंडा लेकर के रोडों में दुआ कर रहे हैं, यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर। परंतु भैया यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह की बिना नहीं ना सुनेगा। तुम्हारा तो आदम का पाप तो क्षमा हुआ ही नहीं ना है, तो यहोवा सुन कहां से लेगा? वो तो इब्राहिम के साथ बांधी प्रतिज्ञा है, जिसके चक्कर में इजराइल सुरक्षित है, उसका उद्धार आत्मिक रीति से नहीं ना हुआ है। इसलिए जब ये पुकार के, जब हमारी इजराइल के ऊपर में जिस दिन ईरान बम फेंकना शुरू करेगा, याद रखना ये पूर्व दिशा, हम कल कई भविष्यवाणी बताएंगे आपको, कल आते रहिएगा, ठीक है ना, आज समय खत्म हो रहा है। आखिरी बार जिस समय ईरान युद्ध में खड़ा, वो अभी नहीं होगा, देखना यार, वो चारों तरफ से हमला करवाएगा, खुद नहीं करेगा, परंतु ईरान का आखिरी हमला होगा। उस समय इजराइल की इतनी बर्बादी होगी, इतनी बर्बादी होगी कि इजराइल को घुटने टेकना पड़ेगा। आज रात याद रखना आप। और उस समय वह अपनी ताकत के ऊपर भरोसा करने के बजाय वह वेलिंग वॉल में जाके रोना शुरू करेगा, लॉर्ड यहोवा यहोवा यहोवा। ये काली टोपी पहन के ना सिर पटकने का ड्रामा कर रहे हैं, ऐसा ऐसा करके। एक्चुअली वो विलाप कर रहे हैं और सच में नहीं कर रहे हैं, वो तो ड्रामा कर रहे हैं, ऐसा ऐसा करके, पटक नहीं ना रहे हैं। और एक समय आएगा लिटरली वो अपना माथा उस पत्थर में पटकने लगेंगे, उस पत्थर में पटकने लगेंगे। तब लहू उनके माथे से जब बहेगा ना, तो खुदा कहेगा, तुम क्यों बहाते हो रे, मैंने बहाया हो ना। इनके माथे और वेलिंग वॉल के बीच में पिता परमेश्वर अपना हाथ रख के कहेगा, ठहर जाओ। एलिया और मूसा आकर के खड़े रहेंगे और कहेंगे, भाई साहब यहोवा का नाम बंद करो। यहोवा जिस नाम से तुम्हारे साथ काम करेगा उसका नाम है यीशुआ मसीहा। और जैसे ही इजराइल कहेगी यीशुआ मसीहा, उस समय पुत्र लोगों के सामने रोटी परोसने का काम शुरू हो जाएगा। जो इतिहास पिंतकुस के दिन में उतरा, उसी दिन से इजराइल के ऊपर में पवित्र आत्मा, सामर्थ और आग दोनों गिरना शुरू हो जाएगी। ये होगी पहली जागृति जो इजराइल से शुरू होने वाली है। तभी ना पुत्र लोग गेट से पहले घुसेंगे, तब हमारा नंबर लगेगा। हम तो चूर-चार के चक्कर में ना उद्धार पाए हैं। क्यों प्रभु जी ने कहा प्रे फॉर द पीस ऑफ इजराइल। भौतिक लड़ाई से पीस की बात नहीं कर रहा परमेश्वर का वचन। हाँ, एक और संकेत सुनिएगा, यदि परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को इजराइल के ऊपर उंडेलने के लिए, इनकी ताकत के घमंड को तोड़ने के लिए सारे संसार को इकट्ठा कर रहा है, जब तुम पवित्र नगर यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि तुम्हारा उद्धार निकट है।
उधर मिस्र से लेकर के, अरब से लेकर के, ईरान से लेकर, इराक से लेकर, सीरिया से लेकर, सीरिया से लेकर कि तुर्की तक के तो हम घिरे हुए हैं। सब तो अरबी लोग बैठे हैं, सब तो इस्माइलीज लोग बैठे हैं, सब तो मिसाइलें बना रहे हैं ना। क्या समझ में नहीं आता? दुनिया जब इजराइल को चारों तरफ से उसके दुश्मनों ने घेर रहा है, भले ही दूसरे देश इजराइल के पीछे खड़े। इसका मतलब है सेनाओं से घिरा हुआ जब कभी तुम देखो तो जो पहाड़ में है वो पहाड़ में ही रहे, कपड़ा लेने नीचे ना रहे और घर वाला ना खेत ना जाए, वरना अपना सिर उठा करके उद्धार का इंतजार करना। ऐसी तारीख आ रही है। जरा सुनो, इसमें आपके लिए भी डेंजर है। यदि उसके बेटे रोटी खाने तैयार हो गए, यदि उनके बेटों पर पवित्र आत्मा उतरने का समय आ गया, तो यह भी याद रखना अन्य जातियों के ऊपर से पवित्र आत्मा का साया उठने की तारीख भी आ गई है। नहीं, हालेलुया नहीं बोलो। Our chance is over now. It's a very dangerous sign. यदि बेटे रोटी खाने लगे तो कुत्तों को नहीं मिलेगा। यदि बेटों ने रोटी ठुकराई थी जिसके चक्कर में तुम्हारा उद्धार हुआ था, यदि पवित्र आत्मा इजराइल के लोगों ने रिजेक्ट किया था, इसलिए पवित्र आत्मा अन्य जातियों के ऊपर उतरा था, यदि परमेश्वर इस युद्ध के द्वारा उनके घमंड को तोड़ने का कोई उपाय कर रहा है और उनकी शक्ति टूटते टूटते वहां तक चली जाएगी जहां पर वे अपने परमेश्वर को कहेंगे यीशुआ मसीहा, और उस समय यदि परमेश्वर अपनी आत्मा की सामर्थ इजराइल के ऊपर में भेजना शुरू कर देगा, यदि जागृति यहूदी लोगों के ऊपर में आना शुरू हो गई, तो जागृति का समय अन्य जातियों के ऊपर से समाप्त होने की तारीख भी आ गई है। याद रखिएगा। इसलिए आज पवित्र आत्मा के केवल नाम और ड्रामा रह गए हैं, ओरिजिनलिटी खत्म हो गई। हम फिजिकली हाथ हिलाते हैं, पवित्र आत्मा नहीं हिलवाता हमको। हम जबरदस्ती हिलते हैं, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, सब ड्रामा है, दिखावा है, वास्तविकता खत्म हो गई। केरल के अंदर में पेंतिकोस्त के त्योहार को 100 साल के आसपास 5-7 साल पहले जब मनाया गया, तब संपूर्ण धरती के वक्ताओं ने एक बात केरल को चेतावनी देते हुए कहा, हमारे पूर्वजों ने वास्तविक अनुभव से पवित्र आत्मा के काम की शुरुआत की थी, परंतु अब हम उसे शारीरिक रीति से खत्म करने जा रहे हैं। उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। हमारी आदत बन गई है हिलने डुलने की, कूदने फांदने की, उसमें रियलिटी नहीं है। एक वक्त था जब पवित्र आत्मा से ओत प्रोत होकर के लोग हर दिन आंखों से गीले होकर के मेरे प्रभु के पैरों को पहुंचते थे। आज हम ड्रामा करते, इसमें ओरिजिनलिटी नहीं है, याद रखना। वी आर लूजिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हो सकता है गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हीलिंग्स हो रही है, डिलीवरेंस हो रहा है, नाम पुकारा जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बाइबल का परमेश्वर कहता है ये सब ग्रास रूट मिनिस्ट्री है। इसका उद्देश्य ये है कि तुम्हारी जिंदगी जैसे मैं हूं वैसे तुम, जैसे मेरी कल्पना है वैसे तुम्हारी कल्पना, जैसे मैं बोलता हूं वैसे तुम बोलो। यही पवित्र आत्मा का उद्देश्य है। ऐसे बोलो जैसे परमेश्वर का वचन बोलते हो। मेरी कल्पनाएं और तुम्हारी कल्पनाओं में आसमान जमीन का अंतर है, तुम्हारी युक्तियों और मेरी युक्तियों में आसमान जमीन का अंतर है। जब तक वह मिल सकता है उसको खोजो, जब तक वह निकट है उसको पुकारो। कहाँ है दिमाग की सिमिलैरिटी? बाइबल में लिखा है, मेरे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, सूपा वेड़ियों के घोंसले होते हैं, मनुष्य के पुत्र को तो सिर रखने को भी जगह नहीं है। तो मैं बोलता, प्रभु तू क्या पैर से नहीं सिर से चलता है क्या? हम कहते हैं अरे पैर रखने को जगह दे दो, बस में ट्रेन में हमको 10 बाई 20 का प्लाट दे दो, कम से कम पैर रखने के लिए जगह होगी। प्रभु कहते हैं पैर क्या करूंगा, मेरे को तो सिर रखने की जगह नहीं। तो क्या प्रभु सिर से चलता क्या? कौन सी जगह है जहां प्रभु सिर रखेगा? रेवलेशन सुनो,
वो हमारे सिर में सिर रखना चाहता है। उसको पैर रखने की जरूरत नहीं, उसको सिर रखने की जरूरत है, और उसके सिर रखने की जगह हमारा सिर है। इस मतलब है जैसे उसकी कल्पना है वैसे तुम्हारी कल्पना जिस दिन हो जाएंगे तो मेरा सिर तुम्हारे सिर में आ जाएगा। जिस समय जैसा मैं बोलता हूं ना, वैसे जिस समय तुम बोलने लगोगे ना तो मेरा सिर तुम्हारे अंदर आ गया। तुम वो देखने लगोगे जो मैं देखता हूं ना, तो मेरा सिर तुम्हारे अंदर में आ गया। मेरे को सिर रखने की जगह नहीं है। मेरी कल्पनाओं को तो तुम जगह देते ही नहीं हो, मेरे सोच से तो तुम प्रभावित होते ही नहीं हो, मेरे बोलने की शैली तो काम में लाते ही नहीं हो, मेरे देखने के आइडिया तो काम में लाते ही नहीं हो, तो मेरा सिर है कहां तुम्हारे सिर में? यही तो कह रहा है, आज मसीही लोग मसीही हैं, विश्वास करने वाले हैं, परंतु उनके सिर में मसीह के सिर का तो कोई काम है ही नहीं ना। तो फिर हाथ पैर हिलाने में क्या दम रखा हुआ है? घर में हमको 4 बच्चे परेशान करते हैं, कम से कम चर्च में एक ही ना बच्चा परेशान करता है। अच्छी नींद आती है यहां, वहां 4 पोते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, यहां एक ही ना है। तो 4 के चिल्लाने में नींद आएगी कि एक के चिल्लाने में थोड़ा आराम मिलेगा? आखिर चर्च विश्राम की ना जगह है। कम से कम 3 घंटे पोते पोतियों से तो कम से कम टेंशन फ्री हो जाते हैं। यहां अच्छी नींद आ जाती। पूरी योजना हम यहां दाढ़ी हिला रहे हैं, तुम अपना नोटबुक बना रहे हो, अपना क्या करना है दिन भर में। सारे प्लानिंग तो यहीं चर्च में न बैठ के आते हैं। ना हम कुछ बोल रहे हैं, हमको समझ में आ रहा है कि मैं बोल रहा हूं, और ना तुमको समझ में आ रहा है कि मैंने क्या बोला। इसलिए फुर्सत से आप अपनी प्लानिंग करते रहते हैं चर्च में बैठ के। देखते जरूर हमको हो आप, परंतु दिमाग तो घोड़े के समान घास खाने गया है। इसमें रियलिटी नहीं है तो कहो ना। हालेलुया। वी हैव लॉस्टेड द रिवाइवल। हाथ पैर हिलाना, अन्य भाषा, चमत्कार, नाम पुकारना, सामर्थ के काम रिवाइवल नहीं है। ये तो परिचय है कि परमेश्वर अस्तित्व में है और उसका वचन जिंदा है। ये परमेश्वर की मजबूरी है। आखिर लाठी मारने के बाद भी तो पानी निकला था ना, तो परमेश्वर को तो खुश होना चाहिए। शाबाश, नहीं माना तो टेंशन मत ले, कम से कम पानी तो निकाल ही दिया तूने, मजा आ गया। चल हट, मुझे तेरे पानी निकालने में कोई रुचि नहीं है, मुझे तो मेरी बात मानने में रुचि है। तू तो वो नहीं करता, चमत्कार का डंडा बजा रहा है। आज तो चमत्कार, अरे बाप रे, प्रॉफिट आ गया, हीलर आ गया, अमका आ गया, ढमका आ गया, लग रही वीडियो लेकर। एक लंगड़ा था, जा रहा था नरक 6 घंटे में, अपन ने चंगा करके 4 ही में पहुंचा दिए। पावर मिनिस्ट्री। आखिर बीड़ी पीना तो नहीं ना छोड़ा था चंगाई पाने वाले ने, हैं? भीड़ भड़क का जो बड़ी भीड़ है ना, उनमें से बोलो कल से बीड़ी पीने वाले नहीं आना, तो पादरी और उसकी बच्चों को छोड़ के कोई नहीं मिलेगा तुमको वहां पर। वो कलीसिया है ही नहीं। मनुष्य के पुत्र को सिर रखने की जगह नहीं है। इज़राइल ऑपरेशन में है और बहुत जल्दी यीशु उन इज़राइल के बच्चों को अपना पुत्र होने के लिए स्वीकार कर लेगा। पवित्र आत्मा उतरेगा और वो छाती नहीं, कपड़ा नहीं, छाती पीट पीट के रियली रिपेंटेंस करेंगे। और जिस समय इज़राइल ऐसा करने लगे, इसका मतलब है यीशु के आने की तारीख आ गई। नए यरूशलेम का दरवाजा खुल गया। इसलिए पुत्रों की तैयारी के पीछे हम भी अपनी तैयारी करना शुरू कर दें। समय बहुत कम बचा है। कल हम कई प्रमाण देंगे धरती के विनाश के बारे में। नया यरूशलेम आने के बाद इस पुरानी पृथ्वी को ढकेल दिया जाएगा, इस पुरानी पृथ्वी को अलग कर दिया जाएगा, एक नई पृथ्वी कायम होगी। ये तत्व आग से
पिघल करके नष्ट हो जाएंगे, आसमान से तारे गिरने लगेंगे, ऐसी वाली भविष्यवाणी है। इसलिए ऐ अजीज, तू अपना मन यहाँ न लगा, न रहा है कोई, न रहेगा कोई, वक्त आ गया है अपने आप को तैयार करने का। कल हम बताएंगे नए यरूशलेम में प्रवेश करने के लिए शर्त क्या है। विश्वास नहीं है सोचते रहिए। पिता आपके साथ बना रहे। हम रुक जाना चाहते हैं और इस समय हम अपनी आंखें बंद करें और कोई ना जाए, क्योंकि अधूरा काम अभी भी बचा है। हमें इस आराधना के अगले पड़ाव में हमें जाना है। हम संदेश को इसलिए शुरू किए थे क्योंकि विश्व हमारे साथ जुड़ा हुआ था, इस कारण से हमें समय का ध्यान रखना पड़ा। और कल आप गाना बजाना को थोड़ा ब्रेक मार देना और हमें समय में दे देना। आपके चक्कर में हम दुनिया का नुकसान का भुगतान नहीं करेंगे, जिससे कि सारे लोगों को, इटाली में रात को 2 बजे 3 बजे लोग सुन रहे हैं, इटली के अंदर है, मालूम है आपको। आप तो घर चले जाइएगा। अमेरिका में 11 बज रहे हैं, कोई सुबह होता है, कोई शाम होता है। रात को अलार्म लगा लगा के वचन सुनते हैं लोग, और आप गाते ही रहते हैं। तो कृपया हमें समय पर दे दें, जिससे कि बाहर के लोगों का नुकसान ना हो। आप तो अपने देश घर में हैं, आपका क्या जाने वाला है। सो पिता हमारे साथ बना रहे, प्रार्थना करेंगे। सनातन सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप मसीहियत को उस दर्शन में पहुंचाना चाहते हैं जिस दर्शन की कल्पना जगत की उत्पत्ति से पहले आपके मन में थी, कि मैंने अपनी आत्मा के तिनके को आत्मा से अलग करके उसे तन इसलिए पहनाया था कि एक दिन इस तन को महिमा के तन में बदल डालूं, और जब यह शरीर मरणहार अमरता को पहन लेगा, तब जो नया नगर है जहां पर हवा में लटकने वाले बंगले हैं, जिसमें यह मरणहार शरीर प्रवेश नहीं कर सकता, वरन अमर शरीर धारी ही लोग होंगे जो नया यरूशलेम में प्रवेश कर सकेंगे। और जब वो नया यरूशलेम दूसरे आगमन के समय भर जाएगा, तब उसे परमेश्वर 7 साल के महाक्लेश काल के बाद इस धरती को साफ करने के बाद इसी यरूशलेम के ऊपर लाके ठहरा देगा। और वहां हम 1000 साल तक हवा में लटके हुए घरों में रहकर इसी धरती पर आना जाना करेंगे। इसी धरती पर हम राज्य करेंगे, जहां इलेक्शन नहीं होगा वरन सिलेक्शन होगा। वो सेलेक्ट किए जाएंगे जिन्होंने जीते जी परमेश्वर के पुत्र होने की संपत्ति इकट्ठा की, और उन्होंने वो आइडिया लिया कि मुर्दों में से जी उठने के लिए कौन सी शर्तें मुझे पूरी करनी है। यदि हमने उस शर्त को पूरा किया तो हे पिताजी, आप हमें वहां होने का अनुग्रह देंगे जहां की कल्पना आपने सदियों पहले अपने मन में ठान रखी थी। दर्शन के न होने से लोग निरंकुश हो जाते हैं। आज कलीसिया का दर्शन 1000 साल के राज्य के बारे में समाप्त हो गया कि उन्हें महिमा की देह पहनने के लिए कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी बकाया है, हम भूल गए। जिस समय हमें उन शर्तों का आइडिया हो जाएगा तो हमें किसी को कुछ कहना नहीं पड़ेगा कि तू बदल जा। हम स्वयं में अपने आप के बदलाव का निश्चय करके स्वयं बदलना शुरू कर देंगे। यही है जागृति। धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि वे फाटकों से प्रवेश करके उस नगर में प्रवेश कर पाएंगे। बाप, हम पर अपनी दया होने देना। हम एक बार फिर उन बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी समस्या लेकर के आए हैं। प्यारे पिताजी, आप अपना दयालु और कृपालु हाथ रखिए। प्रभु वचन के अभिषेक से हर बीमारी जाती रहे। जो आपकी योजना के ऊपर खड़ा हो जाए तो बीमारियों का पलायन बिना भगाए हो जाएगा। हम बीमार इसलिए हैं, हम निराश इसलिए हैं, हम थके इसलिए हैं, हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हमने आपकी योजना को बहिष्कार किया है।
परंतु जिस दिन हम आपकी योजना में आ जाएंगे, ये सारे तूफान जो हमारे सामने हैं वे निकल के भाग जाएंगे। इसलिए वचन का अभिषेक हर एक की जिंदगी पर भेजिए, और जो जो जहां जहां जिन जिन बंधनों में पड़ा है, जहां जहां जो जो दुरात्माएं इन्हें तकलीफ देती हैं, यीशु नासरी के नाम में सारे श्राप और सारे बंधन यीशु नासरी के नाम में जाते रहे। इज़राइल के ऊपर आने वाली विपत्ति, उनके ऊपर में आने वाला विनाश, उनको परमेश्वर की ओर लौटा लेने का संदेश है। कुछ इसी तरीके से हमारी समस्या भी तो हमें परमेश्वर की करीबी में आने का संदेश दे रही है। लॉर्ड, अपना वचन हमारे हृदय की गहराई में आने देना, जिससे कि हम आपके रहस्य को समझ सकें। आपको महिमा और आदर देते हैं प्रभु। इस विषय को समझने के लिए पवित्र आत्मा का प्रकाश दीजिएगा। हमारा घर उस नए यरूशलेम में हवा में लटकने वाला है, जिसमें हमें ऐसे शरीर की जरूरत होगी जो हवा में तैरता हुआ जा सकता है। प्रभु, हमारी समझ के ताले खोलें। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जीसस।